हेलो गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना दोस्तों, आखिरकार उसकी मौत हो जाएगी अनुज कपाड़िया के ही सामने। और जो अनुज कपाड़िया है वो चाह कर भी अपनी अनुपमा को नहीं बचा पाएगा। तो क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से ये सब कुछ होने वाला है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जो अनुज कपाड़िया है वो अनुपमा से एक बार फिर से प्यार करने लग गया है। अनुपमा को देखते ही अनुज को लगने लग गया है कि वो अनुपमा के बिना तो रह ही नहीं सकता है। यही वजह है कि जो अनुज कपाड़िया है वो अनुपमा के करीब जाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि वो श्रुति के सामने भी अनुज कपाड़िया के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो हमारी अनुपमा है ना, वो अनुज कपाड़िया से जहाँ दूर होने की कोशिश कर रही है। अनुपमा चाहती है कि वो अनुज और श्रुति के रिश्ते के बीच में ना आए, क्योंकि अनुज और श्रुति की तो शादी भी होने वाली है और अनुज कपाड़िया और श्रुति बहुत आगे निकल चुके हैं। और जो आध्या है यानी कि छोटी अनु, वो भी कहीं ना कहीं अनुज और श्रुति को ही सपोर्ट कर रही है और वो तो अनुपमा से हद से ज़्यादा नफरत करती है। ऐसे में शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि जो अनुपमा है उसकी मौत का ट्रैक आने वाला है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जहां अनुपमा अनुज कपाड़िया से मिलने की कोशिश करेगी, तो वहीं जो आध्या है ना, वो अनुपमा के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देगी, जिसकी वजह से अब जो हमारी अनुपमा है वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी और आध्या को अब पुलिस वाले गिरफ्तार करने वाले हैं। तो वहीं जो अनुज कपाड़िया है वो भी अब आध्या बेशरम से हद से ज़्यादा नफरत करने लग जाएगा। अनुज कपाड़िया को ये रियलाइज़ हो चुका है कि जो आध्या है वो कितनी घटिया लड़की है। इसके अलावा दोस्तों, शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है वो आध्या से अब क्लियरली पूछने वाला है कि आखिरकार आध्या कब अनुज कपाड़िया की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाएगी। क्योंकि जब अनुपमा गलत थी तो अनुज कपाड़िया अनुपमा के खिलाफ एक्शन ले लिया करता था। वो भी अनुपमा गलत नहीं थी, लेकिन वो अनुज कपाड़िया की नज़रों में गलत थी, तो अनुज कपाड़िया ने एक्शन लिया। और अब जब छोटी अनु गलत है तो फिर अनुज कपाड़िया छोटी अनु यानी कि आध्या को भी भला कैसे भूल सकता है। ऐसे में दोस्तों, अनुज कपाड़िया को अब आध्या के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन हर हाल में लेना ही चाहिए। और शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो आध्या के खिलाफ भी बहुत ही सख्ती के साथ एक्शन लेने वाला है। अनुज कपाड़िया आध्या को किसी भी हाल में माफ़ नहीं करेगा। और देखने वाले आप सभी कि अनुज कपाड़िया आध्या को एक बार फिर से आश्रम में ले जाकर छोड़कर आ जाएगा, जिससे अब आध्या बेशरम का रो रो कर बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो आध्या ने अनुज और अनुपमा के रिश्ते को खूब तोड़ने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब भी हो गई थी। लेकिन शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है वो अनुपमा की मौत के बाद पूरी तरह से टूट जाएगा, अकेला पड़ जाएगा। और फिर जो अनुज कपाड़िया है वो आध्या के खिलाफ एक्शन लेगा और आध्या को अकेला कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। आश्रम में ले जाकर आध्या को फेंक आएगा। तो वहीं आप सभी देखने वाले हैं कि जो श्रुति है उसे ये लगेगा कि उसकी लाइफ फिर से ट्रैक पर आ सकती है और अनुज कपाड़िया श्रुति से एक बार फिर से शादी कर लेगा और श्रुति को हमेशा हमेशा के लिए अपना लेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये श्रुति की एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि अनुज कपाड़िया ये क्लियर कर देगा कि अनुपमा के जाने के बाद इस दुनिया से अब अनुज कपाड़िया अकेला ही रहना चाहता है। वो किसी भी हाल में किसी भी और लड़की को अनुपमा की जगह नहीं दे सकता है, जिससे ये सब कुछ सुनकर श्रुति के होश उड़ने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो वनराज शाह है ना दोस्तों, वो अनुज कपाड़िया के पास आने वाला है, यानी कि अमेरिका में आने वाला है और वो पूछने वाला है अनुपमा के बारे में कि आखिरकार अनुपमा कहाँ है और कैसे है। जब वनराज शाह को पता चलेगा कि अनुपमा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है
तो वनराज शाह बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि वनराज शाह को लगेगा कि जो अनुपमा वनराज की ना हो सकी वो आखिरकार अनुज कपाड़िया की भी नहीं हो पाई। इसी वजह से वनराज शाह बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो अधिक है ना दोस्तों, वो फाइनली पाखी को अब कोर्ट कचहरी के चक्कर खिलाने वाला है। अधिक पाखी को जहां कोर्ट में ऐसी हालत ख़राब करेगा कि कोर्ट के जो जज हैं वो खुद ही पाखी को जेल की सज़ा सुनाने वाले हैं। तो वहीं ये भी क्लियर कर देंगे कि पाखी और अधिक की जो बेटी है शिवानी, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अधिक के साथ ही रहेगी, और किसी भी तरह से जो पाखी है उसे किसी ने भी हक नहीं दिया है कि वो शिवानी को अपने पापा से दूर करे। और वैसे भी शिवानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अधिक के साथ ही रहना चाहती है, ना कि पाखी के साथ, क्योंकि पाखी का तो रवैया माँ वाला है ही नहीं। पाखी हमेशा शिवानी से ऐसे बात करती है जैसे वो माँ ना बल्कि चुड़ैल हो, और हमेशा शिवानी को डराने की कोशिश करती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब जो पाखी है उसकी खुद की हालत ख़राब होने वाली है, उसे कोर्ट से जेल की सज़ा मिलने वाली है। अब ऐसे में जो शिवानी है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खुश होगी कि आखिरकार उसके पापा से वो मिल पाएगी, हमेशा अपने पापा के साथ रह पाएगी। तो वहीं आप सभी देखने वाले हैं कि जो टीटू है ना, वो डिम्पी के साथ मंदिर में जाकर चुपके से शादी करने वाला है, और डिम्पी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने वाला है। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि जो डिम्पी है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है वनराज शाह के रवैये से। डिम्पी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर कैसे वनराज शाह के सामने क्लियर करे कि वो टीटू से हद से ज़्यादा प्यार करती है और टीटू के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहना चाहती है। दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो टीटू है ना, वो डिम्पी के पास आने वाला है और डिम्पी को ये एहसास दिलाने वाला है कि वो दोनों एक दूसरे से किस कदर प्यार करते हैं। और तो और टीटू ये भी क्लियर कर देगा कि अगर डिम्पी चाहे तो वो अंश को वनराज शाह के पास छोड़कर भी टीटू के साथ रह सकती है, और जब चाहे तब टीटू से मिलने के लिए आ सकती है, या फिर डिम्पी चाहे तो अंश को अपने साथ भी लेकर चल सकती है, और वनराज शाह को हमेशा परमिशन रहेगी कि वो कभी भी टीटू और डिम्पी से मिलने के लिए आ सकता है। ऐसे में अब जो डिम्पी है वो सोचने पर मजबूर हो गई है कि उसे टीटू के साथ जाना चाहिए या फिर वनराज शाह के घर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइए ना कि जो डिम्पी है उसे ऐसी मुश्किल परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या डिम्पी को हमेशा हमेशा के लिए टीटू के साथ चले जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए।